हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रोहित ओगरा और आप जुड़ चुके हैं जंगमच टीवी के साथ। तो गाइस, आज हमने बात करनी है कुछ रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड और कुछ जो फार्मेसी वैकेंसी जो आ रखी हैं उसके रिलेटेड थोड़ी बात करेंगे। और एक जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पीसीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उन्होंने क्या बोला हुआ है कि जितने भी हमारे स्टेट के, हमारी इंडिया में जितनी भी स्टेट हैं, यहाँ के जितने भी फार्मासिस्ट हैं, वो एक जो पीसीआई की वेबसाइट है उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें वो सेंटर की रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई करेंगे। उसकी कोई फ़ीस तो आई थिंक होगी नहीं, वो अभी मैंने लगाया नहीं है। मैं भी उसको अपनी रजिस्ट्रेशन सेंटर वाली करने के लिए रेडी हूँ। जब मैं करूँगा तो वो आपको ज़रूर बताऊँगा कैसे अपने फॉर्म फिल करना है। उसका उसका जो मेन मकसद ये है कि उन्होंने क्या करना है, स्टेट और सेंटर के जो जितने भी फार्मेसी हैं उनको मर्ज करना है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल और सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल जो है उसको उन्होंने मर्ज करके एक डाटा तैयार करना है जिसमें उनको पता लगेगा कि ऑल ओवर इंडिया में कितने फार्मासिस्ट हैं। और जो हम कई बार करते हैं ना कि जैसे हम जम्मू कश्मीर में कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो किसी और स्टेट में काम करना चाहते हैं, तो उसमें वो जैसे हम पहले क्या करते थे, अगर इन केस मैंने जम्मू में काम कर रहा हूँ, मुझे दिल्ली में काम करना है, तो दिल्ली में जो रजिस्ट्रेशन थी वो वहाँ पे करानी पड़ती थी। मतलब कि हमने वहाँ पे काम करना है तो आपको वहाँ की दिल्ली की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। फिर हम जहाँ आते थे, फिर एक फॉर्म भरा जाता था, तो जहाँ से एनओसी मिलती थी, फिर वहाँ पे जाके हम अपनी दिल्ली की फार्मेसी काउंसिल में नाम एंटर कराते थे, फिर हम काम करते थे। जब हम सेंट्रल की फार्मेसी की जो ये पीसीआई ने ऑप्शन नोटिफिकेशन निकाला है, जब सेंट्रल फार्मेसी का नंबर आपको मिल जाएगा तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगी। तो ईजिली हो जाएगा आपको कि जहाँ से आपने कहीं और काम करना है तो वहाँ पे ऑनलाइन ही आपको वहाँ की रजिस्ट्रेशन भी मिल सकती है। तो ये इसका मेन फोकस है। तो अगर आप सेंट्रल फार्मेसी का नंबर आपको मिलता है तो वो आपका जितने भी डाटा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा कि पीसीआई की वेबसाइट में पीसीआई के जितने भी जो ऑफिशियल्स हैं उनको पता चल जाएगा कि हाँ, इस स्टेट में ये फलाना बंदा है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ये यहाँ पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो आपने उधर भरना है। इनकेस आप नहीं कर रहे हो तो वहाँ से अगर उनको पता चलता है कि इस रिसेंट में अभी आने वाली काम में क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं वहाँ पे उनकी जो क्लिनिक्स शायद खुल रही हैं। वैसे मैंने न्यूज़ देखी थी, तो एक तो खुल रही है जन औषधि वाली, वो जन औषधि की जो शॉप है वो खोल सकता है। एक तो खुलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो गवर्नमेंट उसको रन करती है। एक होती है जो प्राइवेट फ्रेंचाइजी आप खोलना चाहते हो कि आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप खोलना चाहते हो। एक डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने बोला है कि हम गवर्नमेंट बोल रही है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एक वो खोलना चाहते हैं डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी। तो उनको ईजी हो जाएगा फाइंड करना कि इस डिस्ट्रिक्ट में इस फलाने बंदे में फार्मेसिस्ट की हुई है, तो हो सकता है कि आपको वो अच्छा मतलब अवसर मिल सकेगी। आपके पास तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपने ये अप्लाई कर हमारी डिस्पेंसरी में काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो बात की बात है। तो ये मेन मकसद है कि आप जो सेंटर का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी ले लें। तो बात हम करेंगे रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड आज। तो रजिस्ट्रेशन में अभी क्या पंगा डाला हुआ है इन्होंने, डी फार्मेसी वालों के लिए पंगा नया आ गया है। तो एग्ज़िट एग्ज़ाम उन्होंने वो बोल रहे हैं कि देना पड़ेगा उन लोगों को जो 22-23 के सेक्शन में जिन्होंने एडमिशन ली थी और 23-24 में जो पास हुए हैं। अभी जो पीसीआई की नोटिफिकेशन है उन्होंने तो मेंशन किया हुआ है कि 22-23। अब देखो, जिस बंदे ने 22 में की है तो उसका 24 में कंप्लीट होगा, जिसने 21 में की है वो 23 में कंप्लीट होगा। तो पंगा ये है कि उन्होंने लिख तो दिया 22-23 में एडमिशन ली है और 23-24 में पास हुआ है। तो अभी पंगा वहाँ पे पड़ रहा है जिन्होंने 21 में एडमिशन ली है वो लड़के भी इसमें फंस रहे हैं, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल वालों में तो उनको एक रीमार्क्स लिख के भेज रहे हैं कि हमारे पास जो ऑफिशियल वेबसाइट पीसीआई की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है उसमें वो बोल रहे हैं कि जिनके पास एग्जिट एग्ज़ाम होगा उनको ही रजिस्ट्रेशन दी जाएगी। ऑलरेडी उन्होंने 4-4 महीने वेस्ट कर दिए हैं, 2-3 महीने से उन्होंने फॉर्म लगाया हुआ है। अभी वो कह रहे हैं कि भाई अभी कितना टाइम लगेगा। अभी हमने क्या किया है कि हमने अभी क्या कर रहे हैं, हम रजिस्ट्रार जो है वहाँ का, हमें वहाँ को कर रहे हैं ईमेल, वहाँ पे हम लिख रहे हैं उनको कि बताओ भाई हम कितना टाइम लगेगा। और क्या पता अगर ज़्यादा तादाद में अगर उनके पास ईमेल गई तो वो क्या करेंगे, शायद ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकाल दें कि इन ये एलिजिबल हैं या नहीं है। तो मैंने भी इधर से एक मेल की है उनको, तो
अभी वो क्या रिवर्ट में क्या बताते हैं उनको वो देखना पड़ेगा। और पंगा यही है कि डी फार्मेसी वालों को भी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि गलती उनकी तो है नहीं। अभी वो क्लियरली मेंशन कर रहे हैं जिसने 22-23 में एडमिशन की है। अभी ये जो 21 वाला है, जो इन्होंने 21 में एडमिशन ली है, वो तो इसमें फॉल करना नहीं चाहिए। पर वो एंड में जो लिखा हुआ है ना, उन्होंने 23-24 में जो पास हुए हैं उसमें वो रगड़े जा रहे हैं। ये पंगा है। तो मैंने कल ही मेल कर दी थी। मेल मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज ये मैंने मेल कर रखी है उनको, रजिस्ट्रार को, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डी फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम। तो एक लड़के ने कल भी की है। तो ऐसे ही अगर आप डी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आप भी करो। ईमेल और उसका जो एड्रेस है वो मैं बता देता हूँ। ये है registrar@pci.nic.in। फ़ोन नंबर भी है, फ़ोन नंबर पर भी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई हमने 2021 में एडमिशन लिया है, तो हमें क्यों इतना वेट करना पड़ रहा है। अगर ज़्यादा तादाद में ईमेल और फ़ोन नंबर गए उनको, तो शायद वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में निकाल लें कि हाँ भाई 2021 वाले नहीं एलिजिबल हैं। तो वो अगर आपके पास प्रूफ मिल गया तो वो आप ड्रग ऑफिस में देके, तो वो आपको क्या पता रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगी। ये मेरा सोचना है कि मैं भी तभी कल कर रहा था, ईमेल मैंने भी की है, अभी फ़ोन भी करूँगा। तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी करिए, क्या पता जल्दी आपको उधर से नोटिफिकेशन मिल जाए कि 21 वाले नहीं है। तो अगर 21 वाले भी उन्होंने लिख दिया कि हाँ 21 वाले भी देंगे, तो आपको फिर इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर एग्जिट एग्ज़ाम की डेट आएगी जुलाई सितंबर में, फिर एग्जिट एग्ज़ाम दो, फिर आप एलिजिबल हो गए। ठीक है। तो अभी बात करेंगे हम जो है DSSB की जो फार्मेसी वैकेंसी है उसके रिलेटेड। ये देखो, ये DSSB की फार्मेसी वैकेंसी आई है 2024 के लिए। जो भी पास आउट हो चुके हैं और जिनको रजिस्ट्रेशन मिल गई है वो इसको फॉर्म लगा सकते हैं। जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिली है तो उसको टाइम थोड़ा सा करना पड़ेगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आती है तो आप अप्लाई कर लो। तो पोस्ट नेम फार्मासिस्ट है, डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एप्लीकेशन पीरियड जनवरी टू फरवरी 2024। वैकेंसी दो टोटल फार्मेसिस्ट की 318 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें बैचलर इन फार्मेसी और इंटरमीडिएट विद PCB एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी। एज लिमिट 18 से 30 रखी गई है। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस 100 है और एग्ज़ाम डेट जून में होगा, शायद मई और जून में। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट देख लो इसकी, ये है। तो आप ये फॉर्म भरो। फरवरी और मार्च में शायद इसकी लास्ट डेट होगी। तो जितने भी कैंडिडेट जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो वो इसमें शायद रजिस्ट्रेशन भी मांगेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे लगाओ फार्म। और दूसरी जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है जी रेलवे वालों की। आपको पता है 2019 में लास्ट रेलवे की वैकेंसी आई थी, उसके बाद ये अभी आई है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सको, ये डाइटिशियन का है, पैरामेडिकल की है, हम फार्मासिस्ट की देखेंगे। ये है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, 12th क्लास इन साइंस स्ट्रीम और इक्वलेंट टू डिप्लोमा इन फार्मेसी B फॉर्म। ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024। ठीक है। फरवरी अभी चल रहा है, तो शायद फरवरी की 12-13 या लास्ट में ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी आप भी ध्यान रखें, ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं। DSSB फार्मेसिस्ट और RRB दोनों फॉर्म लगने वाले हैं इस बार, तो इसके लिए आप भरें उसको। तो वैकेंसी जो है इसमें भी काफ़ी सारी वैकेंसी है। ठीक है। इसमें शायद कितनी वैकेंसी है, कितने भी शायद 300 से ऊपर ही वैकेंसी होगी इसकी। मेरे को ऑफिशियल वेबसाइट भी देखनी पड़ेगी। चलो वैकेंसी के रिलेटेड अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जो मैं बता रहा था आपको कि रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल की, वो जैसे ही आप PCI की वेबसाइट में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा डिजी फॉर्म मेड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑफिशियल ये पेज खुलेगा। इसमें लिखा होगा इंस्टीट्यूट स्टूडेंट फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट में जैसे ही जाओगे आप तो वहाँ पे आपको एक पेज खुलेगा। ये आ गया फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म टीचर स्टूडेंट फार्मासिस्ट। यहाँ पे जो टीचर है वो भी भर सकते हैं, स्टूडेंट जो है वो भी भर सकते हैं, फार्मासिस्ट भी भर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की हुई है स्टेट फार्मेसी काउंसिल की। ये देखो, ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। प्रोफेशन क्या है, कम्युनिटी फार्मेसिस्ट, हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट, एंटरप्रेन्योर जैसे अपना काम कर रहे हैं। टीचिंग है वो भी भर सकता है। मार्केटिंग, लैब टेक्नीशियन, नॉन प्रैक्टिसिंग जिसमें काम नहीं कर रहे सर भी उनका रजिस्ट्रेशन है वो लगा सकते हैं। हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो लगा सकते हैं। इंडस्ट्रियल कम्युनिटी में
तो हम शायद कम्युनिटी फार्मासिस्ट मैं भरूँगा इसमें, ठीक है। तो ड्रग लाइसेंस नंबर जो होगा वो इधर आपने भर देना, जिसके बाद ड्रग लाइसेंस नंबर है, जिसका रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ इसमें भर देना, नॉन प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट, इसमें देखो लाइसेंस नंबर नहीं मांग रहा, ठीक है। मैडम मिस मिस्टर, फर्स्ट नेम अपना नाम भर देना, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी अपनी भर देना, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड यहाँ पे भरना है, अपलोड आधार कार्ड यहाँ पे भरना है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर इधर सेलेक्ट कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर फार्मेसी काउंसिल का यहाँ कर लेंगे, फार्मेसिस्ट एड्रेस जो है अपना भर देना, अपलोड स्टेट फार्मेसी काउंसिल की रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे अपलोड कर देना और सबमिट कर देना, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक नंबर मिलेगा और एक आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसमें सारे डिटेल में होंगी कि आपने क्या, अगर किसी चेंज करवानी है, एड्रेस चेंज करवाना है, जहाँ फार्मेसी काउंसिल चेंज करवानी है, जैसे जहाँ से आपने काम करना है वहाँ पे, तो दिल्ली में तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। तो ये इजीली हो सकता है। जैसे आप फ्यूचर में प्लानिंग करोगे कि मैं यार बाहर जाना चाहता हूँ, दुबई या वहाँ पे जाके स्टडी करना चाहता हूँ, या फिर वहाँ पे जाके जॉब करना चाहता हूँ, इस जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके लिए इजीली हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम जेके फार्मेसी काउंसिल में जाते हैं तो जहाँ पे ये होता है ना, लॉगिन पोर्टल फॉर रजिस्टर्ड फार्मेसी फॉर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, ये गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है। जैसे किसी कैंडिडेट ने बाहर जॉब करनी है या फर्दर स्टडी करनी है जैसे, तो ये गुड स्टैंडिंग फार्मेसी का गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट इसलिए बनता है। जैसे दुबई में आपने नौकरी करनी है तो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट वहाँ पे मांगते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं वो करें। रजिस्ट्रेशन अप्लाई जो है कईयों को डेफिशिएंसीज में आ रहा है कि आप मजिस्ट्रेट का वो था, एफिडेविट था, वो लेके आओ। अगर तो आपने प्रॉपर वे से फॉर्म भरा हुआ है ना, तो वो आपको प्रूफ दिखा सकते हो कि सर हमने भरा है तो हम दोबारा क्यों बनाएं, क्योंकि वो रिमार्क्स में लिख रहे हैं दोबारा बना के आओ। दोबारा क्यों बनाना है यार, जब तक आपने ऑलरेडी भरा हुआ है तो दोबारा क्यों बनाना है, सेम चीज़ दो बार क्यों करनी है। कई बार बोल रहे हैं कि दोबारा अपलोड करो डिप्लोमा, दोबारा ये अपलोड करो, तो आप यार उनको प्रूफ दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट लेके जाओ वहाँ पे फोटो कॉपी करके उसकी, कि हमने भर रखे हैं, बार बार क्यों करें। तो ऐसा है कि वो थोड़ा क्या कर रहे हैं मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। तो क्या पता उनको भी पीछे से ऑर्डर हो कि दोबारा रीचेकिंग करो या ये है। कहीं वो लोग बोल रहे हैं कि यार मैंने वहाँ पे फॉर्म पैसे भर दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, पर यहाँ पे पहुँच नहीं रही। जब वो दोबारा जा रहा है वहाँ पे जेके फार्मेसी काउंसिल जो पैरामेडिकल काउंसिल में, कभी वो बोल रहे हैं कि गुम हो गया, कहीं वो बोल रहे हैं पहुँच गया। तो गाइज आपको खुद करना पड़ेगा वहाँ पे जाके, ऐसे नहीं होगा। आप जैसे बार बार जाओगे ना, फार्मेसी काउंसिल में भी जाओ, पैरामेडिकल काउंसिल में भी जाओ, उनको बोलो कि यार मेरी रजिस्ट्रेशन डिले हो रही है आपकी वजह से, तो उनको थोड़ा जाओ वहाँ वो उनको बोलो, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो उनके खिलाफ, फिर वो करेंगे। तो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, वैकेंसी के रिलेटेड कुछ बनाएंगे या कुछ और वीडियो बनाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, 1 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो आप प्रिपरेशन करो, अगर एग्जिट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो वो उसके रिलेटेड कमेंट करना, उसके रिलेटेड कुछ बनाएंगे वीडियो, कोई बनाऊँगा। जैसे मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या जब हम स्टडी करके आए थे वहाँ से 2015-17 के सेक्शन में, तो हमें भी जो एग्ज़ाम हमने दिए हैं जैसे इंटरव्यू में जहाँ कुछ कहीं भी, तो वो हम बताएंगे कि आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। तो बाकी जो है कोई आपको डाउट होता है वो इंस्टाग्राम में बताया करो कि हाँ भाई ये रजिस्ट्रेशन में ये रिमार्क आया। जो कैंडिडेट करते हैं, मैं हो सकता है जब मैं फ्री होता हूँ ज़रूर उनको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप रजिस्ट्रेशन के लिए उनको बार बार बोलो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस।